इखलाक बाख्ता औरतों को पाकबाजी पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, फिर पाक दामनी पर लेक्चर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर पटरी से उतर गए। खवातीन पर कीचड़ उछाला, पार्लियामेंट में तौहीन आमेज गुफ्तगू की। पीटीआई खवातीन को खंडरात, बाकियात और गार्बेज जैसे लफ्ज कहे। वजीर दिफा यहां तक रुके नहीं, खवातीन की सिनफी तौहीन भी की। कहा, जिस शख्स का दिफा औरतें करें उसकी बहादुरी और जुर्रत क्या होगी। इतना कुछ कहने के बाद बोले, मैं कुछ कहूंगा तो ये खवातीन बन जाएंगी। ख्वाजा आसिफ का एक काबिल एतराज लफ्ज तो स्पीकर ने हजफ भी किया। वजीर दिफा के काबिल एतराज गुफ्तगू पर पीटीआई खवातीन अरकान ने एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर उन्हें खामोश रहने का कहते रहे। ख्वाजा आसिफ की तौहीन आमेज तकरीर पर हुकूमती बेंचों की खवातीन ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ माजी में भी खवातीन अरकान की तौहीन कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ की खवातीन आग बगोला। ऐवान में एहतजाज। डॉक्टर जरका ने कहा, 50 साल सियासत करने वालों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो जिंदगी में नहीं सुने। कीचड़ उछाड़ने वाले सुन लें, हमारे मुंह में भी जबान है, लेकिन घर की तरबियत ने हमें रोक रखा है। जो अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते वो दूसरों की इज्जत भी नहीं करते। इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी। निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की तैयारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वजा तरामीम का मुसव्वदा सामने आ गया। तरमीम के मुताबिक निगरां हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। मुजव्वजा तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाएगा। नताइज रात 2 बजे तक दिए जाएंगे। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। सेनेट टेक्नोक्रेट सेट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल का तजुर्बा दरकार होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाजत होगी। बिल कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जख्मों से चूर, कम सिन मुलाजमा। आईसीयू में मुबैना तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार न हो सकी। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर मुलाजिम बच्ची पर मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। रिजवाना के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां जख्म न हो। सर की हड्डी समेत कई हड्डियां टूटी हुई हैं। हाथ पांव भी तोड़ दिए गए। बच्ची ठीक से बोल भी नहीं सकती। सिविल जज आसिम हफीज की बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 2 दिन गुजर गए, जज की अहलिया पुलिस के हाथ न आई, घर पर नहीं थी। बच्ची को मुलाजमत पर रखवाने वाला जेर हिरासत। फैसल वाबदा बदतरीन तशद्दुद का शिकार मासूम बच्ची की आवाज बन गए। ट्वीट में लिखा, हुकूमत या अदालत ने नोटिस लिया, ना किसी का मुजम्मती बयान आया। चाहे वो पीडीएम की 13 हुक्मरान जमातें हों या पीटीआई, जो बच्ची का हाल है यही हाल पाकिस्तान का है। अब देखना यह है, पाकिस्तान का बेहतरीन कानून इंसाफ देता है या सिविल जज की बीवी को जमानत। इस बच्ची को अपनी बेटी समझकर मुजरिमों को जल्द सख्त सजा दी जाए। फैसल वाबदा इस मामले पर शुरू से पेश रहे। फैसल वाबदा की जानिब से मामला उठाने पर आला हुकाम ने नोटिस लिया। जिला खैबर के इलाके जमरूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पुलिस ने जेरे तामीर मस्जिद में मौजूद 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में एडिशनल एसएचओ अदनान आफरीदी शहीद हो गए। फरार होने वाले दूसरे दहशतगर्द को फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया। खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता तो रोटी के लाले पड़ जाते, सनतों पर कारी जर्ब लगती। डिफॉल्ट कयामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, कब्र पर कुतबा लगता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा, तवानाई सेक्टर का सर्कुलर डेट अवाम का कसूर नहीं, बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। वजीर आजम ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में आजाद पेशा वराना सरमायाकारी और नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स के इजरा की तकरीब में भी शिरकत।
नौजवानों को अवार्ड्स दिए। बोले, अगर वसाइल फराहम किए जाएं तो नौजवान दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा करेंगे और मुल्क के लिए ज़र मुबादला आएगा। शहबाज शरीफ ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया, मसनूआत का जायजा लिया और नुमाइंदगान से मुकम्मल ब्रीफिंग ली। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। ये सुनने वाली बात है, ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। और से बात सुने, बातें बाद में करना। वजीर आजम ने डीआई खान में खिताब के दौरान खुर्रम दस्तगीर को डांट दिया। शहबाज शरीफ ने बिजली और गर्दिशी कर्जों का जिक्र छेड़ा तो खुर्रम दस्तगीर जाहिद अकरम दुरानी से गप शप में मसरूफ थे। वजीर आजम ने 2 मरतबा इन्हें पुकारा, लेकिन वजीर तवानाई बातों में मगन रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने खुर्रम दस्तगीर को हिलाकर वजीर आजम की तरफ मुतवज्जो किया। दोस्त मुल्कों को पीटीआई की हुकूमत कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का दावा। कहा, सऊदी अरब, दुबई यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं। दोस्त हमसे पूछते हैं कि अगला निजाम क्या होगा। अगले निजाम में यही लोग वापस आते हैं तो उन्हें कबूल नहीं। बोले, साबिक हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम किया, हमने नाअहलों को इक्तदार से उठाकर बाहर फेंका। ऐसे लोग दोबारा मुसल्लत हुए तो पकड़ कर निकालेंगे। जाली हुकूमत पहले तस्लीम की, ना आइंदा करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई बयान कलमबंद कराने के लिए सेशन कोर्ट में कल तलब। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली समाअत करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आइंदा समाअत पर फर्दर जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई एफआईए हेडक्वार्टर्स में इंक्वायरी टीम के सामने भी पेश हो गए। साइफर तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। हमने ये फैसला किया कि हम एमक्यूएम की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं, हमारी बेगम साहबा, राणा साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जीडीए के जितने भी एमपीएज हैं वो अपनी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करके उनके हवाले करेंगे। जीडीए का सिंध असेंबली में एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी का कहना है, अपोजिशन लीडर के लिए जीडीए के सारे मेंबर्स दस्तखत करेंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद किया, इसका हिसाब होगा। मुस्तफा कमाल बोले, सिंध में कराची से कश्मीर तक महरूमी है, अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। हमने इत्तेफाक किया है, मुकाबला करने के बजाय मिलकर काम करेंगे। जो बाय बुक तो मैं कहूंगा होंगी, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन 2 चीजें उसमें मुझे थोड़ी सी हिंड्रेंस नजर आती है, खुदा ना खास्ता। एक तो ये देखें फ्लड सीजन है, ख्वाहिश है वक्त पर इलेक्शन हो, लेकिन सैलाब इंतखाबात में रुकावट डाल सकता है। नून लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार का नाम निगरां वजीर आजम के लिए मुनासिब नहीं होगा। नवाज शरीफ एक सोच हैं और शहबाज शरीफ उस सोच पर अमल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार का नाम नवाज शरीफ या मरियम नवाज की तरफ से आया है। भारतीय लड़की अंजू और तीरबाला के नसरुल्लाह का निकाह हो गया। अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम फातिमा रखा। निकाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीर में हुआ। हाथ थामे 9 बेहाता जोड़े ने दीर की वादी में हनीमून मनाया, फोटोशूट करवाया, टिकटॉक वीडियोस भी बनवाई। कराची में थोड़ी बारिश, ज्यादा पानी। केडीएच औरंगी इस बारिश में भी डूब गई। न्यू कराची सेक्टर 5E में नाला ओवरफ्लो होने से पानी रोड और गलियों में आ गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के दफ्तर के सामने भी पानी खड़ा था। न्यू कराची बशीर चौक के करीब घर में करंट लगने से 3 साल का बच्चा जाँ बहक। अंदरूने सिंधी बारिश, टंडो मोहम्मद खान की गलियां नदी में तब्दील। सखर में सड़कें तालाब बन गई। बोलान में मूसलाधार बारिश और सैलाबी रैलों से कौमी शाहराह बंद। कोयटा ता सखर शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें।
पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी नालों से उबल उबल कर बाहर आ रही है। कब्जा मेयर ट्विटर और फेसबुक छोड़ें, काम करें। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसाक जागीरदारों और वडेरों को तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं, इन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी से मुलाकात। नेवल चीफ ने मैरीटाइम की तरक्की, सिक्योरिटी में पाक बहरिया के इकदाम से आगाह किया। वजीर खजाना ने बहरी उमूर में तरक्की, आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के ताजा वाक़े ने मुसलमानों को शदीद गम से दो चार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इन मकरू और शैतानी वाक़यात का बार बार होना मजमूम मंसूबे की अक्कासी करता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का OIC सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। जद्दा में OIC का इजलास, स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम की डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने की मजम्मत। कहा इस तरह की कार्रवाइयां मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त को हवा देती हैं। लियारी कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला भाई, दोनों बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान को बैरून मुल्क फरार की कोशिश करते हुए धर लिया। मुल्जिमान ने 16 जून को जायदाद के तनाजे पर पुलिस एहलकार इस्माइल को कत्ल करके मोटरसाइकिल को आग लगाई थी। इस्माइल पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पंजाब का गैर कानूनी जाली यूनिवर्सिटीज के कैंपस और कॉलेजेस में पहला नंबर। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर के गैर कानूनी और जाली तालीमी इदारों की लिस्ट जारी कर दी। पंजाब के 95, सिंध 34, खैबर पख्तूनख्वा 11, इस्लामाबाद 2 और आजाद जम्मू कश्मीर के 3 तालीमी इदारे जाली करार। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही महरम अली 25 जुलाई 2009 को स्वात में वतन अजीज का दिफा करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। वालिदा कहती हैं महरम अली जब शहीद हुआ तो दुख हुआ, मगर खुशी भी हुई कि बेटा शहीद है। भाई ने कहा 9 मई को जो कुछ हुआ गलत था, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त सजा दी जाए। 26 जमाती इत्तेहाद मोदी की लंका ढाने को तैयार। भारत में अपोजिशन इत्तेहाद ने वजीर आजम मोदी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। अपोजिशन का मणिपुर में खाना जंगी पर लोकसभा में बहस का मुतालबा। मोदी सरकार के हीले बहाने अदम एतमाद की तहरीक का सुनकर मोदी बौखलाहट का शिकार। अपोजिशन इत्तेहाद को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह दे दी। भारतीय मीडिया मुसलमान मुखालिफ और अक़लियत का दुश्मन बन चुका है। अवार्ड याफ्ता भारतीय सहाफी ने अपने मीडिया का पर्दा चाक कर दिया। NDTV के साबिक मेजबान रवेश कुमार का कहना है कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन और इंतहाई खतरनाक हो चुका। मीडिया ऑपोजिशन मुखालिफ और वजीर आजम की ढाल बन गया है। पाक पतन में बरे सगीर पाक हिंद के अजीब सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। जायरीन के लिए बहश्ती दरवाजा खोल दिया गया। कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज का खेल बारिश की नजर। सिर्फ 10 ओवर्स का खेल ही हो सका। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 87 और कप्तान बाबर आजम 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल। कोलंबो में बारिश ने खेल तो रोक दिया, लेकिन हसन अली को न रोक सकी। फास्ट बॉलर बारिश एंजॉय करने कवर से ढके मैदान पर उतर गए। स्लाइड्स लगाकर खूब शरारतें की। ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ी भी हसन अली की मस्तियों से खूब महसूस हुए। राउंड में चैंपियन बने, मगर असल कामयाबी तो मां की मोहब्बत है। इमर्जिंग एशिया कप में कामयाबी के बाद घर वापसी पर मेहरान मुमताज का शानदार इस्तकबाल। वालदा ने घर फूलों से सजा दिया। नौजवान स्पिनर ने वीडियो शेयर कर दी। कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को
बांग्लादेश में बदमाशी महंगी पड़ गई। आईसीसी ने 2 मैच की पाबंदी लगा दी। भारतीय कप्तान ने आउट होने के बाद स्टंप्स पर बैट मारा था। एम्पायर और हरीफ खिलाड़ियों से बदतमीजी भी की थी। हरमनप्रीत पर मैच फीस का 75% जुर्माना और डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया था। और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में बॉर्जेस की शानदार हैट्रिक। ब्राजील ने पनामा को 4 शाने चित कर दिया। अपने पहले मैच में 4-0 से फतह समेटी। कामयाबी पर ब्राजीलियन फैंस खुश। खवातीन शायकीन ने भरपूर जश्न मनाया।